तो हम लोग पहुंच चुके हैं शेषनाग ताल पे और अब यहाँ से नीचे पैदल ही जाएंगे क्योंकि गाड़ी की पार्किंग मतलब नीचे साइड थोड़ा कम मिलती है। फिर अमन को कभी भी कहीं भी जाना पड़ सकता है। ये दूध और माला देने के बाद मैं आ गई थी अपनी दुकान में और फिर से मैं दुकान में बनाने लग गई हूँ माला, क्योंकि आजकल मतलब थोड़ा सा भीड़ भाड़ कम है। तो मैं आ गई हूँ दुकान से मंदिर के पास में, क्योंकि मुझे अपनी दूध की बोतल भी वापस लेनी थी और पॉलिथीन भी। हेलो जी, जय बद्री विशाल, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं अवंतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम से। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से। उम्मीद करती हूँ कि भगवान बद्री विशाल जी की कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और अभी मुझे तैयार भी होना है क्योंकि दुकान भी जाना है और उससे पहले नाश्ता कर लूँगी। और आज का मौसम मतलब पूरा ही पैक हो रखा है, घने बादल छाए हुए हैं। तो पहले आपको यहाँ का मौसम दिखाती हूँ। तो आज का मौसम एकदम पूरा पैक हो रखा है, घने बादल छाए हुए हैं, लेकिन नीलकंठ पर्वत की तरफ से हल्का हल्का सा मौसम खुलना शुरू हो गया है। तो बहुत प्यारा सा मतलब नज़ारा दिख रहा है बादलों का, और सुंदर से नीलकंठ पर्वत पे इतनी प्यारी बर्फ़ पड़ी हुई है। तो अब चलते हैं नाश्ता करने के लिए। वैसे तो सुबह में मेरा नाश्ता करने का मन होता ही नहीं है इतनी सुबह सुबह कुछ खाने का, लेकिन खाना भी ज़रूरी है क्योंकि तबीयत ख़राब है तो मेरे को दवाई भी खानी पड़ रही है आजकल। तो नाश्ता करने के बाद तैयार होके मैं जाने लग गई हूँ फिर से दुकान पे। और आज मैं इस रास्ते नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरा भाई लेने आ रहा है, तो नीचे पुल पे तक जा रही हूँ और वहाँ से फिर गाड़ी में जाऊँगी। तो अगर आप लोग बामणी गांव वाले रास्ते आते हो तो मतलब यहाँ नीचे पे तक भी गाड़ी आती है, तो ये वाला रास्ता सीधा मंदिर की तरफ जाता है और ये वाला रास्ता जो ऊपर को जा रहा है वो हमारी गांव की तरफ को। तो यहाँ पे मेरा भाई भी आ गया है, बैठो। तो हम लोग पहुंच चुके हैं शेषनाग ताल पे और अब यहाँ से नीचे पैदल ही जाएंगे क्योंकि गाड़ी की पार्किंग मतलब नीचे साइड थोड़ा कम मिलती है। फिर अमन को कभी भी कहीं भी जाना पड़ सकता है, तो इसलिए अमन गाड़ी हमेशा यहीं ऊपर लगाता है। और सुबह का टाइम का माहौल कुछ ऐसा है क्योंकि ठंडा है तो अभी पूरी दुकानें खुली है नहीं। तो बद्रीनाथ में जो भी बुजुर्ग आते हैं तो उनको कंडी वालों की कमी तो बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे बस 2 बुजुर्ग बैठने वाले हैं और कंडी वाले इतने सारे आ गए हैं। तो यहाँ से नीचे बस वही गाड़ियाँ जाती हैं जैसे कि जो वीआईपी गाड़ी होगी या फिर हेली वालों की होगी, क्योंकि मार्केट छोटा है, सिंगल रोड है, तो इस साइड जाम लग जाता है। तो यहाँ से सभी लोगों को दर्शन करने के लिए पैदल ही जाना पड़ता है। तो मंदिर के पास में दूध और माला देने के बाद मैं आ गई थी अपनी दुकान में और फिर से मैं दुकान में बनाने लग गई हूँ माला, क्योंकि आजकल मतलब थोड़ा सा भीड़ भाड़ कम है तो मैं दुकान में थोड़ा बोर हो जाती हूँ, इसलिए मैं सुबह के टाइम पे भी माला बनाती हूँ और शाम के टाइम पे भी। और मैंने कुछ माला तो बना दी है और कुछ अभी बना ही रही हूँ। तो मैं गई थी घर पे खाना खाने के लिए और खाना खा के मैं आ गई हूँ फिर से वापस दुकान जाने के लिए। और अभी के टाइम पे मौसम फिर से हो गया है ख़राब, ऐसा लग रहा है कि शाम के 5 बज चुके होंगे।
तो जब खाना खा के दुकान में आती हूँ तो उसके बाद मुझे दुकान में इतनी नींद आती है क्योंकि मतलब बहुत ही आलसपन जैसा आ जाता है। आजकल नींद पूरी हो नहीं रही है तो मैं दुकान के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं बैठती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरे दुकान के आसपास बहुत सारी शॉप है। तो यहाँ पे गर्मा गर्म हमारे जो समोसे हैं वो हो रहे हैं तैयार और ये वाली शॉप मेरी दुकान के जस्ट बगल में है। और भैया हमारे मेन कुक है ना भैया। और 1 से 3 बजे तक मंदिर बंद रहता है तो मार्केट में भी भीड़ भाड़ थोड़ा कम रहती है और इस बीच आप लोग माड़ा भी घूम सकते हो क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा रहता है। तो आज फिर से बद्रीनाथ में किसी भगवान जी की डोली आ रखी है और जैसे कोई भी गांव हो या फिर कोई भी जगह हो जहाँ के भगवान जी बाहर आते हैं अपने ध्यानियों को मिलने के लिए, तो बद्रीनाथ में भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन करने के लिए जरूर डोली बद्रीनाथ आती है। तो बद्रीनाथ में हर दिन किसी न किसी भगवान जी की डोली आती है भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन करने के लिए और आज फिर से देहरादून से एक डोली आ रखी है। तो दीदी लोग आए थे मुझसे दुकान में मिलने के लिए और हम लोग नन्नू के लिए एक टेडी पसंद कर रहे थे, लेकिन मुझे तो एक टेडी पसंद भी आ गया था लेकिन दीदी को तो कुछ पसंद ही नहीं आता है, पता नहीं क्यों। तो मुझे तो ये वाला पसंद आ रहा लेकिन दीदी इसको ले जा नहीं रही, ये वाला लीगली। तो आजकल रोज करीना मेरी दुकान पे आती है मुझसे मिलने के लिए क्योंकि ये भी दुकान में माला देने के लिए जाती है और जैसे मैं दिन भर दुकान में माला बनाती हूँ वैसे ये भी दिन भर घर पे माला बनाती है। तो मैं आ गई हूँ दुकान से मंदिर के पास में क्योंकि मुझे अपनी दूध की बोतल भी वापस लेनी थी और पॉलिथीन भी। तो जब मंदिर के पास में आई हूँ तो अब मंदिर का जो माहौल है अभी का मतलब मंदिर में काफ़ी भीड़ है, बहुत सारे लोग रोजाना की तरह भगवान जी के दर्शन करने के लिए आ रखे हैं और स्पॉट में तो अभी भीड़ कम है, इस साइड पूरा खाली हो रखा है, नहीं तो और दिन के हिसाब से ये पूरा ही फुल भरा हुआ रहता है। होगा इनकम कितने रुपए हुए? 100 रुपये और कम होगा 500 हो जाएंगे फिर 500। हाँ आज ही के है ये 400 रुपये। और क्या काम करा? टीका लगाया ना ना, ये है ना टीका, कल से मेरे पे भी लगाएगा। मेरे को जानता है, मैं दीदी हूँ, कौन हूँ, रोज दिखती हूँ ना। ठीक है फिर बाय। मैं पहुंच चुकी हूँ घर पे और मम्मी ने खाना भी बना लिया है और आजकल मतलब मुझे घर पहुंचने रात के 9 तो बज ही जा रहे हैं, इतना लेट हो जा रहा है दुकान से आने में। फिर घर आके वीडियो एडिट वगैरह करना, सोने में तो मतलब रात के 11 बज जाते हैं क्योंकि नेट तो मतलब भगवान ही मालिक है नेट का, नेट चलता ही नहीं है बद्रीनाथ में। जहाँ पे मेरी शॉप है वहाँ पे तो मतलब फ़ोन पे भी बात हो जाए बहुत बड़ी बात हो जाएगी और नेटवर्क का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहता ही है। और अब मैं पहले खाना खा लेती हूँ। तो अभी हम सभी लोगों ने खाना भी खा लिया है और दादी किसी रिलेटिव के घर जा रखी है तो मैं आज अकेली हूँ। मम्मी पापा और भाई तीनों सो गए हैं और मैं मतलब वैसे मैं रोज ही दादी के साथ सोती हूँ लेकिन दादी भी कहीं जा रखी है आज। और मुझे किसी ने पूछा था कि स्वर्ण आरती और जो कपूर आरती का है उनका मतलब एक दिन मैं ब्लॉग बनाऊं, तो मंदिर के अंदर ब्लॉग अलाउड है नहीं, मतलब वीडियो बनाना ही अलाउड नहीं है। आप लोग अगर दर्शन करने आते हो तो जैसे ही मंदिर के अंदर जाओगे तो फ़ोन को अपने जेब में डाल लेना क्योंकि जो पुलिस वाले हैं या फिर ITPP वाले रहते हैं वो फ़ोन जब्त कर लेते हैं और उसके बाद फ़ोन का वापस मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी अलाउड है नहीं। तो स्वर्ण आरती और कपूर आरती का मतलब शाम के 6 बजे से स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे ही आप लोग बद्रीनाथ आते हो मंदिर के अंदर जाते हो तो स्वर्ण आरती के लिए अलग पर्ची कटेगी और कपूर आरती के लिए अलग पर्ची कटेगी। तो जब पर्ची कटती है तो पर्ची के हिसाब से ही मतलब एक दिन में या मतलब कुछ लोगों का फिक्स रहता है कि इतनी पर्ची एक दिन की कटेगी। तो अभी मुझे भी उतना पता है नहीं कि कितनी पर्ची एक दिन की कटती है, लेकिन शाम के 6 बजे से स्टार्ट हो जाती है तो दिन के आसपास आप लोगों को पर्ची कटवानी रहती है। और अब मैं आपसे मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय श्री राम, बाय।